टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस दृष्टि। तो आज हम देखते हैं आपके पास यूपी में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस की क्या कट ऑफ रहने वाली है स्टेट वाइज, क्योंकि हमने ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से देखा था सभी में क्या रैंक रहने वाली है। तो आज हम देखते हैं यूपी में स्पेशली कि आपके पास एमबीबीएस, बीडीएस और बीएमएस में क्या रैंक रहने वाली है, क्योंकि हमने आपको अपडेट किया था आपके यूपी के जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसकी डेट 20 अगस्त से है। तो 20 अगस्त से आपके पास फर्स्ट राउंड एमबीबीएस की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो आपकी चलेगी कब तक, तो वही मान लीजिए यहाँ से 5 सितंबर तक आपको पूरे वहां से लेटर्स भी आ जाएंगे डाउनलोड करके, मतलब 5 सितंबर तक आपको चलने वाली है। फिर इसके बाद सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड, फिर आपके पास सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो काउंसलिंग से स्टार्ट होने से पहले हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन में क्या आपको है कि कट ऑफ फिर कहाँ पे सारी चीजें करनी है। तो भाई जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ स्टेट की जो यूपी आपके पास यूपी नीट यूजी काउंसलिंग वेबसाइट है, वहां पे जाके ये सारी चीजें अपडेट वहीं पे आती हैं और वहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन भी करने हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि आपकी एमबीबीएस की कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ थी 2023 में, और उसी के हिसाब से आपके पास कुछ इंक्रीजमेंट इस बार देखने को मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ से देखिए अनरिजर्व की ओपन से तो 22,215 थी, और हम अनरिजर्व गर्ल्स के लिए देखिए तो 20,900 थी। ईडब्ल्यू ओपन के लिए देखा जाए तो 23,628 और गर्ल्स के लिए देखा जाए तो 22,895। फिर ये आपका देखा जाए ओबीसी ओपन की तो ये 23,000 तक गई थी और गर्ल्स की देखा जाए तो 23,500 तक। फिर हम एससी ओपन की देखिए तो 1,92,000 तक गई थी और एससी गर्ल्स के लिए देखा जाए तो 1,49,000 तक। फिर उसके बाद हम एसटी ओपन की देखें तो 1,90,000 तक समथिंग गई थी लास्ट क्लोजिंग रैंक, और एसटी गर्ल्स के लिए देखा जाए तो वही 1 मतलब 2 के से लेके 2 यहाँ से हम 50 ना कर लें, यहाँ से इस बार मतलब इनमें देख लें तो 30 कर सकते हैं। यहाँ से आपके लाख तक यहाँ से गई थी, यानी 2,30,000 तक यहाँ से आपके पास एसटी की गई थी कट ऑफ। तो इसमें अगर आप पूरे में ये सारे जो जनरल कैटेगरी है सभी कैटेगरी को लेके, तो इस बार सीटें इंक्रीज हुई हैं, तो हमने कुछ इंक्रीज करके ही इन्हें लिखा है पिछले डेटा के अनुसार। तो आप पिछला डेटा मान लीजिए ये आपके पास 22,200 नहीं था, कुछ कम ही था यहाँ से, तो अभी भी आप यहाँ से चाहो तो 200 से लेके मतलब यूपी के लिए पिछले डेटा के अनुसार आपको कोई भी डेटा हो उसमें 1000 प्लस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास हमने देखा था कि कुल 600 सीटें आपके पास दूसरी बार में इंक्रीज हुई थी, और पूरा अगर हम ऐड कर दे तो 700 प्लस सीटें आपके पास एमबीबीएस गवर्नमेंट की इंक्रीज हुई हैं। तो उसके हिसाब से हमारे पास कुछ आपके पास जो हर कैटेगरी में थोड़ा सा राहत मिलेगी रैंक को लेके। फिर उसके बाद हम आते हैं बीडीएस की। तो बीडीएस की बात करें तो यूपी में केवल एक ही कॉलेज है गवर्नमेंट बीडीएस, इसलिए यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा, जब एक ही कॉलेज है तो कितनी सीटें रखेगा भाई, तो इस हिसाब से बीडीएस के लिए आपके पास यूपी में मतलब उतना बेस्ट ऑप्शंस नहीं देखने को मिलता है। तो वो है कहाँ, तो केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यहाँ से यू यूनिवर्सिटी, और ये है लखनऊ में, एक ही कॉलेज है बीडीएस का आपका गवर्नमेंट, बाकी प्राइवेट है बीडीएस के। अब यहाँ से देखा जाए जनरल्स के लिए यानी अनरिजर्व के लिए तो 20 के समथिंग गई थी, कुछ ही प्लस जाएगी भाई, यहाँ से 10 से 20 जनरल के लिए बढ़ सकती है, या तो 5 से 10 ही होंगी। फिर उसके बाद हम ओबीसी के लिए देखें तो 24,000 तक, और एससी के लिए देखा जाए तो 1,60,000 तक, एंड एसटी के लिए देखा जाए तो आपकी 3K तक यहाँ से बीडीएस मिल सकता है एसटी में। अब हम बात करते हैं बीएमएस की। बीएमएस एक अगर हम बात करें तो बीडीएस से कहीं ज्यादा बेस्ट ही होता है, मतलब दोनों की अगर गवर्नमेंट की सैलरी देखा जाए तो सैलरी उसके हिसाब से तो सही होती है, लेकिन अगर आप अपना कुछ ऐसे ओपन मतलब अपना खुद का मेडिकल या हॉस्पिटल ओपन करना चाहते हो तो बीडीएस में क्या केवल आप एक डेंटल डॉक्टर्स ही बनोगे। लेकिन बीएमएस क्या होता है, ये बैचलर आयुर्वेदा मेडिसिन सर्जरी होती है, तो इसमें आप ऑल बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर आप यूजी से पीजी कर लेते हो तो आप आराम से, ये बहुत अच्छा एक होता है यहाँ पे, और लगभग वही है आपका पूरा कोर्स जो एमबीबीएस का होता है, कुछ आपके पास आयुर्वेदा इसमें ऐड है। फिर उसके बाद अगर हम बीएमएस की बात करें तो टोटल आपके पास जो सीटें हैं वो 563 सीटें हैं आपके पास बीएमएस की गवर्नमेंट,
अब हम अगर जनरल वाइज कैटेगरी देखें तो भाई ये 24,816 से लेकर 83,032 तक आपके पास जनरल कैटेगरी है, तो आपको बीएमएस मिल जाएगा। फिर अगर हम ओबीसी की बात करें तो ये 27,000 से लेके 1,95,888 तक आपको मिला था यहाँ से बीएमएस। फिर उसके बाद हम एससी की बात करें तो एससी यानी शेड्यूल क्लास में तो ये आपको 2,33,000 से लेके 2,90,000 तक की रैंक है, तो आपको एससी कैटेगरी से यूपी में बीएमएस मिल जाएगा। फिर हम बात करें एसटी को लेके तो यहाँ से 3,91,000 से लेके 3,70,000 तक भी अगर आपके पास रैंक है तो आपको आराम से बीएमएस एसटी कैटेगरी से मिल जाएगा यूपी में। बाकी अगर आप अदर स्टेट से हो तो ये और भी लो कट ऑफ जा सकती है, ऑल इंडिया से ले तो थोड़ा और भी लो जा सकती है, क्योंकि यूपी में बीडीएस और बीएमएस की सीटें बहुत ही कम है, इस वजह से यहाँ पे आपके पास जो कट ऑफ रहती है वो हाई रहती है। भाई 563 सीटें ही हैं तो कितने ज्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी। अगर हम एमबीबीएस की बात करें तो यहाँ पे इस बार टोटल शायद ऐड होने के बाद आपके पास 4,500 के समथिंग आपके पास टोटल सीटें हो गई हैं। और पूरी बात करें प्राइवेट की लेके तो लगभग 10,000 तक आपके पास सीटें हैं प्राइवेट की, तो उसमें से इतना ही आपके पास गवर्नमेंट है, इससे भी मतलब इस पर कमी होंगी थोड़ा बहुत, ज्यादा आपकी प्राइवेट सीटें ही हैं यूपी में, क्योंकि यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की संख्या बहुत ही अधिक है। और अदर स्टेट के भी लोग आके यूपी से प्राइवेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसकी फी आपके पास 15 लाख से लेके समथिंग रहती है, तो लोग ऑप्शन यहाँ से आते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के लिए। तो ये था आपके पास यूपी स्टेट वाइज एमबीबीएस, बीडीएस तथा बीएमएस की कट ऑफ। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके काउंसलिंग से रिलेटेड। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है काउंसलिंग से रिलेटेड या नीट 2025 की गाइडलाइंस या कुछ भी आपको स्टडी से रिलेटेड है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, आपको उसके रिप्लाई जरूर मिलेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड हर एक न्यूज मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात लास्ट में हम हर वीडियो में कहते हैं यही कहना चाहेंगे कि भाई काउंसलिंग बहुत ही केयरफुली आप करवाइएगा, सारी चीजें आप एकदम परफेक्ट तरीके से डालेंगे तभी आपको अच्छे से कॉलेज अलॉट होगा। नहीं तो भाई अगर इतनी मेहनत के बाद गलत कॉलेज अलॉट हो गया तो बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। और यूपी में तो और ही, क्योंकि हमने यूपी में एक रूल्स आया था, बताया था कि अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हो जाता है आप उस कॉलेज को छोड़ नहीं सकते हो बिना कंप्लीट किए। अगर आप छोड़ते हो तो फिर आप अपेक्षा के लिए मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो इस वजह से आप सभी चीजों को बहुत ही केयरफुली करिएगा ताकि आप जिस कॉलेज में प्रिफर करते हो उस कॉलेज को आपको मिल जाए। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।